सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या है और साथ ही शनिवार होने की वजह से ये शनिश्चरी अमावस्या भी कहलाती है। श्राद्ध पक्ष की अमावस्या अपने आप में वैसे भी मूल्यवान होती है और उसके साथ यदि शनिश्चर पड़ जाए, शनिवार आ जाए, तो और भी उसका मूल्य बढ़ जाता है। आज की इस अमावस्या में कुछ विशेष कार्य करने के लिए होते हैं जिससे हमारे पितृ साल भर के लिए हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, संतुष्ट होकर के पितृलोक में चले जाते हैं। ये बहुत ही गहरे रहस्य हैं, बहुत गहरी बातें हैं। विश्वास नहीं आता बहुत लोगों को कि पितृ आते हैं, नहीं आते हैं, ब्राह्मण के रूप में पितृ कैसे भोजन खा सकते हैं, मुंह ब्राह्मण का है, पेट ब्राह्मण का है, तो कैसे पितृ उसको ग्रहण कर लेते हैं। बहुत सारी ऐसी अटकलें हैं जो आपके मन में लगी होती हैं। और साथ में ये भी होता है कि हम श्राद्ध करें न करें, हमारे कभी बड़ों ने नहीं किया, हमारे परिवार में नहीं किया, लेकिन हम भगवान को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, हम जीते जी चाहते हैं अपने माता पिता की बहुत सेवा करें। अच्छी बातें हैं, लेकिन जीते जी भी करनी चाहिए। मरणोपरांत के होता है, सबकी मैं नहीं कहता, लेकिन हर चौथे व्यक्ति की, पांचवें व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष भी मिलेगा। तो सारी चीजों का आज निवारण हो सकता है यदि आप अच्छे से आज की अमावस्या में कुछ मुट्ठी भर उपाय भी कर लेते हैं तो, है ना। और आज की इस अमावस्या में महालय का क्या मतलब है और बहुत सारी बातें होंगी। आज पितरों की विदाई का भी दिन है। 15 दिन के लिए पितृलोक के पट खुलते हैं और वो वर्ष में इन 15 दिनों में अपने अपने जो उनके परिजन होते हैं उनके द्वार पहुंचते हैं और यही सोच करके पहुंचते हैं कि ये कभी हमारा घर हुआ करता था, ये कभी हमारे बच्चे हुआ करते थे, ये कभी हमारा वंश हुआ करता था। आज देखते हैं उस वंशावली के लोग, उस घर के लोग, हमारे बच्चे जिनको हमने अपना गोत्र दिया, नाम दिया, सब कुछ हम देकर के इनके लिए चले गए। आज देखते हैं ये क्या एक लोटा जल भी हमारे नाम से अर्पित कर सकते हैं। बहुत बड़ी बातें होती हैं। बहुत वास्तव में सनातन धर्म में इतना प्रेम घुला हुआ है। आप उस चीज को देखिएगा कि हमारे ऋषियों मुनियों का क्या चिंतन रहा है। अरे किलित तो उसके लिए है ना जो बहुत बड़ा कोई अनुष्ठान कर रहा है। आप कितने मंत्र पढ़ लेंगे, आप 1 माला कर लेंगे, आप 2 माला कर लेंगे, आप 15 मिनट कर लेंगे, आप 20 मिनट कर लेंगे, क्या इतने में कोई आपदा आ जाएगी? कुछ भी नहीं होने वाला। ऐसे बहेलियों की बातों में मत आए जो गायत्री मंत्र पढ़ने पर आपको डरा देते हैं। ठीक, चलते फिरते उठते बैठते पितृ गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र आप जरूर करिएगा। आपके पितरों से मूक साइलेंट आशीर्वाद, साइलेंट ब्लेसिंग्स आपको जरूर मिलेंगे। करना क्या क्या है, आइए पहले थोड़ा सा महालय के बारे में आपको हम बताएं। महालय, आश्विन कृष्ण अमावस्या को महालय कहते हैं। जो व्यक्ति पितृपक्ष के 15 दिनों तक श्राद्ध तर्पण आदि नहीं करते हैं वे अमावस्या को ही अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध संपन्न करते हैं। जिन पितरों की तिथि याद ना हो उनके निमित्त श्राद्ध तर्पण दान आदि इसी अमावस्या को किया जाता है। आज के दिन सभी पितरों का विसर्जन भी होता है। अमावस्या के दिन पितृ अपने पुत्र आदि के द्वार पर पिंडदान एवं श्राद्ध आदि की आशा में जाते हैं। यदि वहां उन्हें पिंडदान या तिलांजलि आदि नहीं मिलती है तो वे रुष्ट होकर के चले आते हैं। अतएव श्राद्ध का परित्याग न करें, पितरों को संतुष्ट अवश्य करें। विद्याशील एवं सद्गुणों से संपन्न तथा विख्यात ब्राह्मणों के द्वारा श्राद्ध संपन्न करें। श्राद्ध में ब्राह्मण के बारे में भी कहा गया है। लंगड़ा, काना, अंगहीन एवं अधिक अंग वाला ब्राह्मण श्राद्ध में निषिद्ध है। श्राद्ध कर्म में केवल श्वेत पुष्प काम में लेने चाहिए। समस्त रक्त पुष्प वर्जित हैं, यानी कि लाल रंग के फूल वर्जित हैं। श्राद्ध के समय आंसू आने से पाक प्रेतों को मिलता है, क्रोध आने से शत्रुओं को, असत्य भाषण से कुत्तों को, पांव आदि स्पर्श होने से राक्षसों को और पाक को उछालने से पापियों को प्राप्त होता है। कहने का मतलब, जब हम रसोई बनाते हैं श्राद्ध में पितरों के निमित्त तो उसमें जो जो बातें कही गई हैं कि क्रोध आए तो ऐसा होगा, इसीलिए जब ब्राह्मण आपके घर में श्राद्ध लेने के लिए आए, यानी कि जो आप उन्हें जिम्मा, तो ब्राह्मण मौन होकर के आपके श्राद्ध को ग्रहण करें। क्योंकि ये एक प्रक्रिया चल रही है कि ब्राह्मण के रूप में ब्राह्मण बैठे हैं और उनके मुख से जो स्वाद है उस व्यंजन का, उस पाक का जो आपने रसोई बनाई है उसको आपके पितृ ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण शांत रहे और आप जो उनको भोजन करा रहे हैं आप भी शांत भाव से भोजन कराएं। आज जाने अनजाने में जिन्होंने श्राद्ध ना किया हो या अपने पूर्वजों की जिन्हें तिथि आदि ना मालूम हो तो सभी के नाम से 1 लोटा जल तिल वाला मीठा मिला करके रख लेना। पहले पंचवली बना लेना। पंचवली कैसे, 10 पूरी बनाना, 2-2 पूरी पे 5 वो निकलेंगे पत्ते। एक उसमें काग की, एक स्वान की, कुत्ते की, एक चींटी की, एक देवताओं की और एक किसकी निकलती है, जो ये गाय की। तो ठीक है, तो 5 ये पंचवली निकलती हैं। निकाल करके थोड़ा थोड़ा जो भी व्यंजन बना सबके ऊपर रख देना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख रखना, हाथ जल में थोड़ा सा हाथ के ऊपर जल लेना, ऐसे विचार करके प्रणाम कर लेना। काग की जो निकाली है 2 पूरी 2 रोटी काग को दे देना, गाय की गाय को दे देना, चींटी की चींटी को दे देना, कुत्ते की कुत्ते को दे देना, देवता आदि की जो होती है वो भी गाय को आप दे सकते हैं। ठीक है, ये सारा कर करके फिर आप ब्राह्मण को प्रणाम करना अच्छे से और ब्राह्मण के लिए फिर भोजन लगाना। ठीक है, पहले पंचवली निकलती है, ब्राह्मण को भोजन करा करके प्रणाम कर लेना। जो आपने वस्त्र दक्षिणा जो भी आपकी अपनी श्रद्धा है वो देना। अब रही बात हम गरीबों में भोजन खिलाएं, हम ऐसा करें तो वो कर्म जो है वो बाद का कर्म होता है। अब आप इसके बाद फ्री हो जाते हैं। आप चाहें कहीं पर भी फल बांटें, ऐसा है वो की मदद करें, वो सब अच्छी बातें होती हैं। तो वो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से जो करना चाहें अपने पितरों के नाम से कर सकते हैं।
अमावस्या के दिन, आज के दिन एक चीज़ और होती है, बहुत लोग कुछ ना कुछ अपने पितरों की निशानी के नाम पर प्याऊ बनवा देते हैं, या कोई और करवा देते हैं, या मंदिर में कोई सामान दे देते हैं, या किसी धर्मशाला में कुछ दे देते हैं, या किसी सार्वजनिक प्लेस पर उनके नाम से कुछ बनवा दिया जाता है, करवा दिया जाता है। तो जो भी आप करना चाहें, ऐसा नहीं कि आज ही पूरा करें, संकल्प लिया जा सकता है कि भाई हमारे पितृ हमें शुभ आशीष प्रदान करें, हमें हिम्मत शक्ति प्रदान करें। हम आज ये संकल्प लेते हैं कि हम उनके नाम से इस क्षेत्र में ये बनवाएंगे, हम ऐसा करेंगे। हम हमारी कॉलोनी में कोई जो राहगीर होते हैं उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, हम एक ऐसा लगवाएंगे। हमारी कॉलोनी में आसपास बहुत गायें घूमती हैं, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था बेचारियों की नहीं होती है, वो आपको पता ही है कैसे नाली वाली से पानी पी लेते हैं कई बार। तो हम अकेले या हम 2-4 लोग मिलकर के गौ माता के लिए ऐसी कोई नांद मांद प्याऊ बनवाएंगे जो गाय माँ वहाँ पानी पी लें। कॉलोनी में बहुत डॉग्स भी होते हैं और भी बहुत सारे ऐसे पक्षी पशु होते हैं कि हम इनके लिए पानी के पात्र भर भर के रखेंगे। हम संकल्प लेते हैं, क्योंकि एक दिन में सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन संकल्प लिया हुआ धीरे धीरे पूरा हो जाता। तो ऐसे शुभ कार्यों के लिए आपको सत्प्रेरणा आपके पितृ देंगे, आपको आशीष देंगे। जितना आपसे अच्छे से अच्छा बन पड़े आप उसे करने का प्रयास करना। दूसरी बात, जो लोटा आपने जल का भर के रखा है तिल वाला मिला करके, वो बाद में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः वो उनको दे आना। ये तो बात हुई ब्राह्मण जीवाने की, पंचवरी की। लेकिन बहुत लोग बेचारे अकेले हैं, बहुत लोग अभी किसी न किसी परिस्थिति में रह रहे हैं, बहुत लोगों को ब्राह्मण नहीं मिलते, बहुत लोगों को गाय नहीं मिलती, तो इस टाइप की भी बहुत लोगों के सामने समस्या है। तो आप क्या करें, अपने पितरों के नाम से सूखा भोजन या कोई फल या मिठाई के ऊपर से ही पानी उसार करके साइड से वो लोटा जल का पितरों के नाम से दक्षिण दिशा में दे दें। और जो फल या मिठाई आपने उनके नाम से निकाली वो कहीं भी बच्चों में मतलब बाहर बच्चों में कहीं भी मंदिर के बाहर या कहीं ऐसे कोई आपको लगता है भाई यहाँ बहुत साधु सन्यासी है, बहुत सारे वो बैठे होते हैं, उनको बांटाइए। 2 दर्जन केला, 4 दर्जन केला, आम, सेब, कोई भी मिठाई जो भी आपको उनके नाम से अच्छी लगे आप करके आइए। कोई फल फ्रूट ले जाकर कहीं भी साधु संतों में ऐसा है कहीं पर भी आप उसे बांट सकते हैं। गौशाला जाकर के सेवा कर सकते हैं, पक्षियों को मन भर अनाज या कोई भी चीज़ पक्षियों के लिए दाना वाना खिला सकते हैं। शाम के समय या सुबह के समय एक कर्म और कर लें, पीपल पे देसी घी का दीप लगा दें। आज शनिवार है, वैसे भी दीप लगाया जाता है, लेकिन देसी घी का लगाइए पितरों के नाम से। देसी घी का दीप देसी घी का दीप लगाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें। एक लोटे में कच्चा दूध, जल, कोई मिष्ठान और उसमें तिल आदि मिला करके ले जाएं। गंगा जल हो तो बड़ी अच्छी बात है, मिला लें। और ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके 1 लोटा जल आज पीपल की जड़ में भी निभा दें।